हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी संभावना का लेक्चर नंबर 4। और इस चैप्टर में हम लोग आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बच्चे, वो क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है कि ताश के 52 पत्तों की ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है। खींचा गया पत्ता हुकुम का हो, किसका बच्चे? हुकुम का। तो उसे ए, और पत्ता इक्का से लेके दहला तक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? घटना बी बोलेंगे, है ना। इक्का से दहला का मतलब होता है चेहरा वाला ना हो, मतलब उसमें चेहरे वाले भी पत्ते होते हैं। तो निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित समुच्चयों को लिखिए। तो पहला हमें क्या निकालना है? निदर्शावकाश, घटना ए, घटना बी, फिर ए योग बी घटना, फिर ए प्रतिच्छेद बी और बी पूरक घटना निकालना है। मतलब इसमें 6 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो ताश होता है बच्चे, ठीक है, ताश यानी जो भी कार्ड होता है, इसके अंदर टोटल जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52, ठीक है। कितने पत्ते होते हैं? 52। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ये हो गए 52 पत्ते। और 52 पत्ते जो होते हैं उसमें से टोटल 52 पत्तों में से हम सबसे पहले समझेंगे कि ताश के अंदर कितने पत्ते होते हैं बच्चे? 52, है ना। तो 52 जो पत्ते होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के पत्ते इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने? 4। तो सभी बच्चों को पहले कार्ड का अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कार्ड में कितने पत्ते होते हैं, ठीक है। पहला जो पत्ता होता है बच्चे, उसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता। क्या बोलते हैं उसको? हुकुम, है ना। हुकुम का पत्ता होगा जिसको हुकुम बोलते हैं। फिर दूसरा आता है इसके अंदर चिड़ी का पत्ता। क्या आता है बच्चे? चिड़ी का पत्ता, ठीक है। फिर इसमें आता है लाल पान, और एक पत्ता होता है जिसको बोलते हैं ईंट का पत्ता, ठीक है। तो इसके टोटल 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 पत्ते होंगे, और इसके भी 13 पत्ते, मतलब टोटल 52 पत्ते होते हैं। हुकुम जो होता है बच्चे, इसको हम इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेड, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। इसलिए इसको हम किससे सूचित करेंगे? कैपिटल एस से, ठीक है। चिड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, और इसलिए इसको हम सूचित करेंगे कैपिटल सी से। लाल पान को बोलते हैं हार्ट, ठीक है, इसलिए इसको हम सूचित करेंगे एच से। और ईंट को बच्चे बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं इसको? डायमंड, इसलिए इसको हम किसे इंडिकेट करेंगे? डी से, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले ये ध्यान रखेंगे कि टोटल कितने टाइप के पत्ते होते हैं? 4। अब इसका जो सिंबल होता है बच्चे, है ना, ठीक है। अभी जो हुकुम और चिड़ी का पत्ता होता है, तो हुकुम का जो पत्ता होगा वो इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का रहेगा, ठीक है। और ये जो पत्ते होते हैं वो पूरे कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं बच्चे? ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये जो पत्ता होता है बच्चे, वो होता है चिड़ी का पत्ता। तो चिड़ी का जो पत्ता होगा इस तरीके से बना होता है, ठीक है। चिड़ी का पत्ता इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको मैं कलर कर दूं तो इस तरीके से आपको सिंबल दिखेगा। जो कार्ड होते हैं ना, उसमें इस तरीके के पत्ते होते हैं, ठीक है, चिड़ी का। दूसरा जो पत्ता होता है लाल पान। तो लाल पान जो होगा बच्चे, वो इस तरीके से हार्ट शेप में होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा लाल पान, ठीक है। ये हो गया लाल पान के पत्ते हो गए। फिर उसके बाद डायमंड। डायमंड का जो पत्ते होते हैं बच्चे, वो कैसा रहेगा? डायमंड का आपने देखा है डायमंड का पत्ता किस तरीके का होता है? तो डायमंड का पत्ता इस तरीके का होता है ना, ऐसा, ठीक है। और ये रेड कलर के होते हैं बच्चे। कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के, ठीक है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जो होंगे वो कौन से कलर के होंगे? रेड कलर के। तो टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। आई होप से सभी बच्चों को समझ में आ गया कि कार्ड कितने टाइप के होंगे बच्चे? 4, ठीक है। कार्ड में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पहला जो पत्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहले पत्ते को क्या बोलेंगे? तो
तो सर पहले पत्ते को हुकुम बोलेंगे, चिड़ी, लाल पान और ईंट। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, इसको एस से सूचित करेंगे, इसको सी से, इसको एच से और इसको डी से। ठीक है, अब इसके अंदर आगे देखते हैं कि इसमें जो होता है बच्चे, जो इस हुकुम का पत्ता होगा इसको हम S1 S2 ऐसा डॉट करके S10 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? S10 तक। ठीक है, और 3 जो पत्ते होते हैं चित्र वाला होता है, SK, SJ और SQ। ठीक है, तो ये हमारा जो पत्ते होंगे 13, ये होगा हुकुम का। चिड़ी का पत्ता होगा उसको हम C1 C2 और C10 लिखेंगे, फिर CK, फिर CJ, फिर CQ। तो ये टोटल कितने पत्ते हो गए? ये भी 13 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे H1 H2 ऐसा डॉट डाल के H10 तक लिखना है। ठीक है, फिर HK HJ और HQ। तो ये जो पत्ते होंगे बच्चे वो किसका हो जाएगा? तो ये पत्ते हो जाएंगे हमारे लाल पान का। फिर यहाँ लिखेंगे D1 D2, इस तरीके से D10 तक लिखना है। फिर DK DJ और DQ। ये टोटल कितने पत्ते हो गए? 13 पत्ते हो गए ना। तो इस तरीके से जो पत्ते होंगे हमारे टोटल 4 प्रकार के पत्ते हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, सबके 13-13 पत्ते होते हैं। और इसमें जो 3 पत्ते होते हैं, ठीक है, लास्ट के जो मैंने 3 पत्ते लिखे चित्र वाला होता है, इसको बोलते हैं चित्र वाला। अगर रियल में कार्ड देखोगे तो उसमें चित्र बना होता है। ठीक है, K Q और J, ये 3 टाइप के जो पत्ते होते हैं वो कैसा होता है? चित्र वाला होता है। ठीक है, अभी अभी एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि इक्का से दहला, है ना, मतलब इक्का से लेकर दहला तक टोटल कितने पत्ते होते हैं? इक्का से दहला अगर पूछा जाए, बताओ बच्चे कितने टोटल पत्ते होंगे इक्का से दहला तक? तो सर इक्का से दहला तक का जो पत्ता होगा हमारे पास कितने होंगे बताओ? तो इक्का से दहला जो होते हैं बच्चे वो टोटल 40 पत्ते होंगे। कितने होंगे? 40, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें चित्र वाला पत्ता, है ना। अगर क्वेश्चन में आए चित्र वाला पत्ता, तो चित्र वाला पत्ता कितना होगा? चित्र वाला पत्ते हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 3 इसके, टोटल 12। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आते हैं लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते, तो लाल रंग के पत्ते कितने होंगे बच्चे? लाल रंग के पत्ते हो जाएंगे 26। कितना हो जाएगा? 13 + 13 26। तो देखो यहाँ पे लाल रंग के पत्ते ठीक है, एक लाल पान और जो ईंट है, मतलब हार्ट और डायमंड के जो पत्ते होते हैं रेड कलर के होते हैं, इसलिए टोटल 13 13 26 होंगे। ठीक है, फिर इसी में पूछते हैं काले रंग के पत्ते। ठीक है, तो काले रंग के पत्ते, तो काले रंग के पत्ते जो होंगे वो टोटल, वो भी बताओ बच्चे कितने होंगे? तो सर ये भी 13 13 26 होगा, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ लिखेंगे 13 + 13, तो टोटल हो जाएगा 26। ओके, तो आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, कि ताश में टोटल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? तो 4, हुकुम, चिड़ी, लाल पान और ईंट। ठीक है, तो पत्ते वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो आगे हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तभी हमने 11 क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले बोला था बच्चे निदर्शा अवकाश, है ना। क्या लिखना है? 52 पत्तों का हमें क्या लिखना है? निदर्शा अवकाश लिखना है ना। अगर ध्यान दो तो यहाँ पे 52 पत्तों का निदर्शा अवकाश, तो यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला निदर्शा अवकाश। अब निदर्शा अवकाश जब भी बोलेगा तो इसमें सारे पत्तों का नाम लिखना है। तो सबसे पहला पत्ता था सर, सबसे पहला था स्पेड, तो S1 S2 कॉमा देके यहाँ पे S10 तक लिखने बच्चे, फिर SK SJ और SQ। ठीक है, फिर इसके बाद C1 C2, फिर ऐसा लिखेंगे C10 तक, फिर उसके बाद CK CJ और CQ, फिर उसके बाद लिखेंगे H1 H2, ऐसा H10 तक लिखना है, फिर HK HJ और HQ। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा D1 D2, ऐसा कहाँ तक लिखना है? D10 तक,
उसके बाद डी के, डी जे और डी क्यू। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 52 पत्ते। ठीक है, तो 52 पत्तों का जो हम नाम लिखेंगे बच्चे, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? निदर्शावकाश। क्या हो जाएगा? निदर्शावकाश। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला है इसके अंदर घटना ए। तो घटना ए क्या बोला था? तो पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि खींचा गया पत्ता, है ना, खींचा गया पत्ता हुक्म का हो तो उसे घटना ए कहेंगे। ठीक है, तो हुक्म का पत्ता है, तो हुक्म का पत्ता को हम एस से सूचित करते थे। तो हुक्म का पत्ता हम लिखेंगे S1 S2, है ना, फिर S10 तक लिखना है, फिर SK, फिर SJ, फिर SQ। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 13। तो ये घटना क्या हो जाएगा हमारा? ए। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? तो सर थर्ड क्वेश्चन बोला है इसके अंदर, ध्यान दो, कि पत्ता इक्के से दहला तक की संख्या दर्शाता हो, मतलब चेहरा वाला ना हो। ठीक है, चेहरा वाला ना हो तो उसे घटना क्या कहेंगे? बी कहेंगे। ठीक है, घटना क्या बोलेंगे बच्चे? बी। तो अभी इक्का से दहला लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर, तो पहले तो S1 के सारे पत्ते लिखने पड़ेंगे, फिर उसी तरीके से C1 के पत्ते, लेकिन कहाँ तक लिखना है? सिर्फ 10 तक लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? इक्का से दहला, है ना। फिर H1 H2 से H10 तक लिख देंगे, फिर D1 D2 से कहाँ तक लिखेंगे? D10 तक। ठीक है, तो ये चारों पत्ते का नाम लिख देना है इसके अंदर। तो टोटल जो हो जाएंगे बच्चे क्या हो जाएगा? घटना बी। ठीक है, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी, मतलब ए योग बी निकालना है। तो इस ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए का पूरा लिखना पड़ेगा, S1 S2, है ना, S10, फिर SK SJ और SQ। ठीक है, फिर यूनियन अभी बी, तो घटना बी भी पूरा लिख देंगे बच्चे, है ना। तो घटना बी लिखेंगे तो S1 S2 ये S10 तक लिख देंगे, उसके बाद C1 C2 ये भी C10 तक लिखेंगे, फिर H1 H2 ये कहाँ तक लिखेंगे? H10 तक। ठीक है, H10 तक लिख देंगे। ओके, H10 तक लिखना है इसको, है ना। ओके, अब ये उसके बाद कौन सा बच गया? तो एक सा D1 बच गया, तो D1 D2 कॉमा ये कहाँ तक लिखना है? D10 तक। तो घटना ए भी लिख दिया हमने और घटना बी लिख दिया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था कि ए और बी का हमें पूरा लिखना है, ए का भी पूरा लिख देना और बी का भी पूरा, जितने भी उसके अंदर घटक होते बच्चे, है ना, वो सब लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले S1 लिख देते हैं, S1 S2 ये कहाँ तक लिखेंगे? S10 तक, फिर SK, फिर SJ, फिर SQ। ठीक है, फिर उसी तरीके से H1। अब देखो S1 S2 ऑलरेडी इसके अंदर लिख दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से लिखें जो बच गया, C1 C2 C1 C2 से कहाँ तक लिखेंगे? C10 तक। फिर क्या बच गया? H1 H2, है ना, H10 तक। उसके बाद D1 D2 ये कहाँ तक लिख देंगे? D10 तक। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर किसका हो गया? ए यूनियन बी, मतलब ए योग बी निकालना है, तो ए का भी पूरा लिखना होता है और बी का भी पूरा लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना, एक चीज को दोबारा लिखना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए प्रतिच्छेद बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? ए प्रतिच्छेद बी। ठीक है, तो बताओ ए प्रतिच्छेद बी निकालेंगे तो इसका मतलब होता है जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ए में क्या है? तो S1 S2 S10 तक दिया हुआ है ना, और बी में भी देखो S1 S2 से लेके S10 तक दिया है। तो ए जो दोनों में अगर देखो S1 से लेके S10 तक है, घटना ए में भी है और घटना बी में भी है। तो ए प्रतिच्छेद का मतलब होता है जो घटना ए और बी दोनों में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1 S2 डॉट डॉट S10, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, चलो, तो इस ये आंसर क्यों आया? क्योंकि S1 S2 और S10 जो है वो घटना ए में भी है और घटना बी में भी है ना। तो जब दोनों घटना में हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बी। ठीक है, एंड लास्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर 6 देखेंगे बच्चे तो उसमें क्या बोला है ना, तो 6 में बोला है ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना, मतलब ए डैश
प्रतिच्छेद बी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा, है ना, मतलब ए पूरक घटना निकालना पड़ेगा। तो देखो ए पूरक निकालने के लिए, ए पूरक घटना अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए। क्या होता है बच्चे, u माइनस ए, ठीक है। अब u में से a को माइनस करना, u हो गया हमारा निदर्शावकाश, ठीक है। तो निदर्शावकाश सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो निदर्शावकाश अगर मैं लिखूंगा तो S1 S2 S10, ठीक है। फिर उसके बाद SK SJ और SQ, इसमें तो पूरा लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से C1 C2 कहाँ तक लिखेंगे, C10 CK CJ CQ, फिर उसके बाद H1 H2 H10 तक लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद HK HJ और HQ, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब उसके बाद D1 D2 D10 तक लिखेंगे बच्चे। फिर DK DJ और DQ। तो ये हमारा हो गया निदर्शावकाश, है ना, जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। माइनस, अब इसमें से घटना ए माइनस करना है ना। तो घटना ए हमारा क्या था, S1 S2 S10, फिर SK SJ और SQ, ये हो गया घटना ए। अब हमें ए डैश निकालना है। तो अब मुझे ये देखना है बच्चे कि ए में क्या नहीं है ना, ए में क्या नहीं है बताओ। तो देखो ए में अब S1 S2 S10 ऑलरेडी ए के अंदर है, तो उसको नहीं लिखना है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे इसमें कहां तक लिखना है बच्चे, अगर इसमें मैं लिखूंगा तो टोटल हुकुम का जो पत्ता है उसको छोड़कर बाकी सब लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C1 C2 से लेकर C10 तक लिखेंगे, फिर CK, फिर CJ, फिर CQ, ये बचेगा, ठीक है। अगर ध्यान दो तो ये बचेगा। उसके बाद H1 H2 H10 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद HK HJ और HQ, फिर आ जाएगा बच्चे D1 D2 D10 तक लिखेंगे, फिर DK DJ और DQ, ये हो गया ए डैश, है ना, जो ए में नहीं है। तो ए में इतने नहीं है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए डैश प्रतिच्छेद बी, ए प्रतिच्छेद बी निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब ये समझते हैं हम लोग। ए डैश तो हमें मिल गया और बोला है इंटरसेक्शन बी, बी भी हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो दोनों में जो कॉमन है बच्चे वो लिखना है, ठीक है। तो दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो मेरे हिसाब से क्या मिल जाएगा, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। ए डैश हमें ये मिल गया, ठीक है। अभी प्रतिच्छेद बी, बी घटना देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो तुमको ए वाली घटना में जो मैं टिक कर रहा हूँ, ए और ए, ये दोनों में क्या दोनों में है वो चेक करना है। जो ए डैश में भी हो और बी में भी हो, तो ऐसा क्या है, तो सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो C1 C2 C10, तो इसमें भी C1 C2 C10 तक है, तो इसे लिख देंगे। फिर H1 H2 H10 तक, तो इसमें भी H1 H2 H10 तक, इसे लिख देंगे। फिर D1 D2 D10 तक है ना, तो यहाँ भी D1 D2 D10 तक, तो इससे हम लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका आंसर क्या क्या दोनों में था। तो C1 C2 C10, ठीक है। उसके बाद H1 H2 H10, उसके बाद D1 D2 D10, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। आई होप से इतना समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में बोला एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार है, उस पर से योग घटना A1 योग
A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 प्रतिच्छेद A2 प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे घटना A1 और A2 दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। फिर हमें यहाँ से दो चीज़ें निकालना है ना, प्रतिच्छेद घटना और दूसरा योग घटना, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे लिखा है A1 इज इक्वल टू लिखा है बच्चे x सच दैट 0, मतलब x जो है 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A1 बराबर 0 से बड़ा 1 2 3 4 और बोला है 5 से छोटा, और 5 से छोटा ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे A2 यहाँ पे दिया हुआ है x सच डेट -1, मतलब x जो है -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है ना। तो 0 1 2 क्या है, -1 से बड़ा भी है और 3 से छोटा भी है। अब इसी का हमें क्या निकालना है बच्चे, A1 यूनियन A2, ठीक है, मतलब योग घटना निकालना है, ठीक है। तो बताओ A1 हमें क्या मिला था, तो सर 1 2 3 4 मिला था, ठीक है। A2 क्या मिला था बच्चे, तो 0 1 2 मिला था। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो योग घटना में क्या होता है, A और B, A1 और A2 का पूरा लिखना है। तो पूरा जब लिखेंगे तो 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इसके अंदर आ गया, 0 1 2 भी आ गया। तो बस ये ध्यान रखना है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा एक नंबर दो बार नहीं लिखना है, ठीक है। और A1 और A2 में जितने भी नंबर है उस सभी को क्या करना है, लिखना है। तो जब सभी को लिख देते हो तो उसको बोलते हैं योग घटना, ठीक है। अभी नेक्स्ट है A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। तो बताओ A1 हमारा कौन सा घटना था, तो सर 1 2 3 4 था, और A2 क्या था बच्चे, तो A2 था 0 1 2। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में तो देखो 1 है 2 है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद घटना में क्या नियम बताया था हमने कि जो दोनों में होता है उसे लिखना है। तो दोनों में 1 है और 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या है, 1 और 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एक यादृच्छिक परिवेश की घटना A1 तथा A2 निम्नानुसार है, उस पर से योग घटना A1 योग A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 प्रतिच्छेद A2 प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। अब यहाँ A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 के अंदर क्या बोला है, A1 दिया हुआ है, A1 बराबर दिया हुआ है x सच डेट 2, x जो है 2 से बड़ा भी है और बराबर भी है, और यहाँ पे लिखा है 6, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, 6। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, बताओ x का मान 2 से बड़ा बराबर है और 6 से छोटा, तो 2 से बराबर, अगर ये वाली लाइन होगा बच्चा तो इसका मतलब 2 भी लिखना है, ठीक है। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। मतलब 2 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और 6 से छोटा, तो ये हमारा नंबर मिल गया। अभी A2 निकालेंगे, तो A2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है x सच डेट 3, x जो 3 से बड़ा है और 9 से क्या है, छोटा है। तो 3 से बड़ा और 9 से छोटा, तो 3 से बड़ा 9 से छोटा क्या आएगा बताओ। तो 3 से बड़ा हो जाएगा 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये मिल गया A2।
अब हमें क्या निकालना है? तो सर अभी इसमें हमें निकालना था A1 यूनियन A2। तो सबसे पहले A1 घटना लिखेंगे। तो A1 मिला था 2 3 4 5, फिर A2 मिला था बच्चे 4 5 6 7 और 8। अब बताओ मैंने क्या बताया था, योग घटना में पूरा लिखना है, तो पूरा लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8, है ना, क्योंकि 4 5 इसमें भी और इसमें भी, तो 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो A1 का भी पूरा आ गया और A2 का भी पूरे नंबर इसमें आ गए, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है A1 प्रतिच्छेद A2। तो A1 प्रतिच्छेद A2 में क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, प्रतिच्छेद घटना 4 5 6 7 और 8। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो सर दोनों में जो कॉमन है वो 4 है और 5 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 5 है। तो इसका आंसर सिर्फ क्या लिखेंगे, 4 और 5 ही लिखना है, ठीक है, सिर्फ 4 और 5 लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ओके, आई होप सो समझ में आ गया बच्चे। चलो अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चे ये भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश यू तथा उसकी कोई एक घटना ए निम्नानुसार परिभाषित है। घटना ए की पूरक घटना ए डैश प्राप्त करना है, पूरक घटना निकालना है ना। देखो यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अभी हमें पूरक घटना निकालना है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलो तो 14 में लिखेंगे बच्चे सबसे पहले ऑलरेडी हमें निदर्शावकाश दिया हुआ है 0 1 2 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें घटना ए जो दिया हुआ है 2 4 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश का फार्मूला यू माइनस से क्या है बच्चे, यू माइनस से। तो यू हमें क्या मिला था 0 1 2 कहाँ तक 10 तक लिखेंगे, माइनस ए का मतलब हो गया बच्चे 2 4 6, क्या हो गया 2 4 6। अब बताओ ए के अंदर क्या नहीं है? तो ए में सर 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो जो ए में नहीं होता उसे हम बोलते हैं पूरक घटना। क्या बोलते हैं बच्चे, पूरक घटना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश यू तथा उसकी एक घटना ए निम्नानुसार परिभाषित है। घटना ए की पूरक घटना ए डैश प्राप्त करे। तो सबसे पहले यहाँ पे निदर्शावकाश यू दिया हुआ है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि एक्स जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो बताओ बच्चे 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई नंबर है क्या? नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद हम घटना ए लिखेंगे। अब घटना ए में बोला है x सच डेट x जो है 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। x जो है वो 1/2 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से क्या होगा बच्चे, छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मान लेते बच्चे यहाँ पे कि ये हमारा हो गया 0, ठीक है, और ये वाली लाइन जो लिखा है हमने यहाँ पे इसको 1 लिख देते। ये क्या है 1, ठीक है। तो 0 से 1 ये हमारा हो गया निदर्शावकाश यू। क्या हो गया बच्चे, यू, ठीक है। अभी घटना ए है तो बताओ इसका आधा कितना होगा? तो इसको हम मान लेते हैं 1/2, तो ये आधा हो गया। तो 0 से लेके 1/2 तक, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये घटना क्या हो गया, ए हो गया, घटना ए, ठीक है। अब बताओ बच्चे इसमें पूरक घटना क्या होगा? तो पूरक घटना का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा यू है, यू में से मतलब ए को मैं माइनस कर दूँ तो फिर क्या बचेगा? तो ए वाला हिस्सा क्या होगा, बच जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया ए डैश। क्या हो जाएगा बच्चे, ए डैश, ठीक है।
क्योंकि हमने बताया था कि u में से a को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच जो है वो हमारा निदर्शावकाश दिया, यहाँ लिखा था 0 से 1 के बीच में, और a जो है 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा। ओके, तो यहाँ पे बच्चे नहीं, ए हमारा हो जाएगा घटना ए हो जाएगा ए, ठीक है। और ए वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलेंगे ए डैश। क्या बोलेंगे इसको? ए डैश। तो ए वाला जो हिस्सा होगा बच्चे वो होगा ए डैश, ठीक है। क्योंकि हमें क्या बोला, ए जो घटना दिया है 1/2 से और 1 के बीच में जो है वो घटना ये है, मतलब 1/2 से 1, मतलब ए वाला जो हिस्सा है वो घटना क्या होगा, ए, ठीक है। तो ए डैश हमारा ये बच्चा। अब इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, ए डैश जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, 0, तो इससे बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x, और 1/2 से क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 से छोटा हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा। ए वाली जो हिस्सा है वो हमारा क्या बनेगा, ए डैश बनेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो ये हमारा स्वाध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन बच्चे हम लोग रिवाइज करते रहेंगे इसी तरीके से। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करना है, ताकि हमें पता चले कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, उस हिसाब से आपकी तैयारी अच्छे से करते रहो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर मैसेज में कर सकते हैं, कमेंट में, तो क्वेश्चन का वीडियो में बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।